अस्सलाम स्टूडेंट्स। लास्ट कुछ लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडल एन। पहले हमने अंडर एडिशन डिस्कस किया, फिर हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन डिस्कस किया। तो फिर मैंने आपको बताया कि अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडल एन ये ग्रुप कब बनाता है। तो उसके लिए यहाँ पर एक तो नॉन ज़ीरो रेजिड्यू क्लासेस होनी चाहिए। नॉन ज़ीरो के लिए हमने ऊपर स्टार लगा दिया और यहाँ पर जो नंबर होना चाहिए वो प्राइम होना चाहिए। तो ये हमारे पास तब एक ग्रुप बनाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडल एन। तो फिर हमने उसके लिए एग्जांपल की Z5 को लिया, तो उसमें ये एलिमेंट थे। उसके लिए जो हमने ऑपरेशन यूज़ किया ये वाला था मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 5। फिर Z7 के लिए अगर बात करें तो उसके अंदर ये वाले एलिमेंट होंगे। उसके लिए जो हम ऑपरेशन यूज़ करेंगे वो ऑपरेशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 7। आगे चलते जाएँ, Z11 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, एक ग्रुप होगा। तो ऑपरेशन कौन सा होगा, मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 11। अब नोट करने की, बाज़ बुक में, हर बुक में अपनी अपनी नोटेशन होती है। बाज़ बुक में इस तरह दिया गया होता है कि मैंने एन लिख दिया और मैंने साथ लिख दिया कि ये प्राइम नंबर है। उसने डायरेक्ट बाज़ बुक में तक वो पी लिख दिया है। ग्रुप थ्योरी में जहाँ पर भी पी यूज़ हो रहा होता है तो उसका मतलब वो प्राइम नंबर ही होता है। या बुक वाला हमेशा साथ मेंशन कर देता है कि ये प्राइम है या नहीं है, लेकिन ज़्यादातर अगर पी यूज़ हो रहा है तो उसका मतलब वो प्राइम ही है। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास एक ग्रुप होता है। तो इसको एक नोटेशन ये भी होती है कि यहाँ पर आप पी लगा दें, और मैंने खाली मल्टीप्लिकेशन लगाई है तो आप ये देखें, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप होता है। ये हमारे पास कौन सा होता है, एक अबिलियन इज अबिलियन ग्रुप, ठीक है। हमने जब वो ZN के बारे में बात की थी अंडर एडिशन मॉडल है, तो हमने कहा था वो साइक्लिक भी है और अबिलियन भी है। लेकिन यहाँ पर साइक्लिक का कोई कंफर्म नहीं है कि ये साइक्लिक होगा या नहीं होगा। साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। साइक्लिक नीड नॉट बी ट्रू। नीड नॉट बी ट्रू का मतलब है कि वो बाज़ एग्जांपल हमें ऐसे भी मिल सकती हैं इसमें कि हमारे पास जब एन प्राइम हो तो ये साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन कन्फर्म है कि अबिलियन ग्रुप ये होता है। लेकिन जब हमने ZN को अंडर एडिशन मॉडल में बात किया था तो वो साइक्लिक भी था, हम एन कुछ भी रख लें, और वो अबिलियन भी था। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो एक बाज़ बुक में इसकी नोटेशन कुछ इस तरह से है, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आप आ भी जाए। तो बात एक ही है, वो क्या कहेगा, दिस सेट G1 2 3, और यहाँ पर वो लगा देगा P-1। P मतलब प्राइम, सेम वही है, बस यहाँ पर मैंने N यूज़ किया था और मैंने साथ बताया था कि N प्राइम। लेकिन वो बस P यूज़ कर रहा है तो वो ये बताएगा नहीं कि वो प्राइम है। फॉर्म एन अबिलियन ग्रुप with respect to मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ P। ठीक है, बात वही है जो मैंने पहले की थी, लेकिन मैंने पहले भी बताया था हर जो बुक लिखने वाला होता है उसका अपना एक स्टाइल होता है। तो एक बुक में मैंने ये भी देखा था कि उसने इस तरह ये डिफाइन किया होता है कि ये फॉर्म है अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ P। तो बात जिस तरह मैंने पहले बताई थी वैसे भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन जो बात ध्यान में रखने की है कि ये साइक्लिक के लिए ट्रू नहीं है। अबिलियन ऑफ कोर्स ये है, आप एग्जांपल लेकर भी कोई ना कोई चेक कर सकते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने एग्जांपल की थी, लास्ट टाइम एग्जांपल कौन सी की थी, ये वाली की थी, Z5 वाली। 1 2 3 ये 4, एक कम लेना होता है, यानी कि ये क्या है हमारे पास 5 - 1। 5 - 1 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पर वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 5। और अबिलियन के लिए क्या चेक करना होता है, फॉर ऑल A B बिलोंग करें Z5 स्टार से, तो ऑपरेशन कौन सा है, ये वाला B इज़ इक्वल टू ये B, फिर ऑपरेशन ये होना चाहिए। आप कोई से भी दो एलिमेंट ले लें, मैं 3 और 4 को लेता हूँ। ये 3 है, ये साथ ऑपरेशन, ये 4, फिर मैं यहाँ पर 4 लगा देता हूँ और यहाँ पर ये ऑपरेशन, और यहाँ पर 3 लगा देता हूँ। 3 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12। तो हम 12 को लिख नहीं सकते क्योंकि हमें जो नंबर चाहिए वो 5 से कम चाहिए। तो अब उस 12 को क्या करेंगे, हम 5 पर डिवाइड करेंगे। तो 5 को जब 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, बाकी जो बचेगा वो हमारे पास रिमाइंडर होगा तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। इसी तरह 4 और 3 को इधर से करें तो तब भी 12 आएगा, लेकिन हम 12 को लिख नहीं सकते। तो उस 12 को हम n जो कि वो हमारे पास प्राइम होगा उस पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो ये देखें,
तो इस तरह आप कोई भी एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं। आप Z7 ले लें, आप Z11, Z13, 14 तो है प्राइम नहीं होता, 15 भी प्राइम नहीं होता, 16 भी प्राइम, 17, फिर 18, 19 भी प्राइम होता है, 19 यस ये भी प्राइम है, फिर आगे 23। तो ऐसे इनफाइनाइट हमारे पास सेट होंगे। तो ठीक है, तो ये हमारे पास सारे क्या होंगे, हमारे पास ये एक अबेलियन ग्रुप होंगे। और ऑपरेशन कौन कौन सा होगा, अब ये 7 है तो 7 के लिए क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7। 11 है तो 11 के लिए मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 11। 13 है तो 13 के लिए मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 13। इसी तरह आपको सोन आपको ये सारा कर लेंगे। तो कितना इजी था कि हमें बगैर कुछ वर्क किए बगैर ही हमें पता चल जाता है कि ये ग्रुप है या नहीं, कि यहाँ पर ये स्टार हो, नॉन जीरो रेजिड्यू क्लासेस हो, यहाँ पर ये प्राइम हो, तो कंफर्म है कि हमारे पास ये अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडल हो, जो यहाँ पर नंबर होगा उसके वो एक ग्रुप होगा। अब एक मैं आपको जो मेन चीज़ डिस्कस करने के लिए थोड़ा हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि पहले हमारे पास क्या था, ZN 0 1 2 ये 3 अप टू सो N-1। हमने कहा था ये हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है। बाइनरी ऑपरेशन क्या था, बाइनरी ऑपरेशन मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ कि ये प्लस ये। इसका मतलब क्या है, हमने कहा था कि ये हमारे पास एक ग्रुप है, एन की वैल्यू हम 1 से आगे कुछ भी रख लें, और जो ये ऑपरेशन है ये इसका क्या नाम है, एडिशन मॉडल ऑफ एन इसके रिस्पेक्ट। और हमने क्या कहा था कि ये हमारे पास साइक्लिक भी है, साइक्लिक एंड अबिलियन। ठीक हो गया। फिर हमने क्या किया, हमें ज़रूरत आई कि हम क्यों ना अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडल लाइन चेक करें, तो हमने उसके लिए क्या कहा कि यहाँ पर कोई नंबर प्राइम होना चाहिए। ठीक है, और जो रेजिड्यू क्लासेस हैं वो नॉन जीरो होनी चाहिए। ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है किस्म का कि नॉन जीरो होंगी, और प्राइम 1 2 3 ये चलते चलते P-1। तो ये देखने अब हमने ये भी हमारे पास एक ग्रुप बनाता है, तो इसके लिए जो ऑपरेशन यूज़ होगा वो कौन सा होगा, ये हमारे पास सॉरी मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर ये P आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर N यूज़ करता तो यहाँ पर भी N आता, तो मैं यहाँ पर वो क्या लिख देता, N लिख देता। चलो मैं आपको लिख भी देता हूँ, ये 1 2 3 अप टू सो N-1। तो ऑपरेशन क्या होगा हमारे पास, ये वाला। ठीक है, अब आपको बताना होगा कि वेयर N इज़ प्राइम। P तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि वो प्राइम है, तो आप ये साथ लिख दें, वेयर N इज़ प्राइम। ये हमारे पास क्या है, प्राइम है, और अब ये एक ग्रुप बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ N। ठीक हो गया। अब ये क्या है, ये हमारे पास साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट साइक्लिक, बट ये हमारे पास अबेलियन, ये हमारे पास अबेलियन कन्फर्म है। अब देखें ना, मैथमेटिक्स में तो सबसे बड़ा मसला यही है, अगर आपके पास एक बुक में 500 एग्जाम्पल हैं और उनमें से 499 वो हैं जिसके लिए एक रिजल्ट होल्ड कर रहा है, और उनमें से एक एग्जाम्पल भी ऐसी मिल जाए ना कि जिसके लिए रिजल्ट होल्ड नहीं करता, तो हम कहते हैं वो रिजल्ट जनरल होल्ड नहीं करता। आगे ऐसे इसमें भी वो थ्योरम आएंगे, लग्रांज थ्योरम है, और उसमें भी ऐसे ही होता है कि बहुत सारे ग्रुप के लिए वो थ्योरम होल्ड करता है, लेकिन एक दो ग्रुप है जिनके लिए वो थ्योरम होल्ड नहीं करता, तो हम कहते हैं वो थ्योरम इन जनरल होल्ड नहीं करता। तो हमने इन जनरल बात करनी होती है। अगर इनमें से कोई एक भी ऐसा ग्रुप मिल जाता है जहां हम एन की जगह कोई वैल्यू लें तो वो साइक्लिक नहीं है, तो हम कह देंगे कि वो जनरल साइक्लिक नहीं है। लेकिन आप एन की वैल्यू कुछ भी लें तो वो अबेलियन कन्फर्म है, तो इसलिए हमने अबेलियन लिख दिया। जब हमने इन दो ग्रुप को स्टडी कर लिया, तो इनको स्टडी करने के बाद एक तीसरा ग्रुप आता है, वो भी इसी में से ही है, तो उसको भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो इसी का ही कॉन्सेप्ट है। तो अब हमने जो जेड एन को डिस्कस कर लिया अंडर एडिशन मॉडल एन, फिर हमने जेड पी स्टार को डिस्कस कर लिया अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ पी। तो उसके बाद उन दोनों के बाद फिर एक तीसरा ग्रुप आता है, ये भी उसी का ही आप समझ लें, बहन भाइयों में से ही है, सेम वही चीज़ है, यू एन यूनिटरी ग्रुप। तो इसमें किस तरह के एलिमेंट, ये एन हमारे पास प्राइम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये एन के लिए कोई कंडीशन नहीं है। हाँ अलबत्ता ये एक पॉजिटिव इंटीजर ज़रूर है। तो यू एन में किस तरह के एलिमेंट होंगे, इसमें हमारे पास जो एलिमेंट होंगे वो कुछ इस तरह के होंगे कि वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते होंगे, सच डैट बाज़ बुक में जस्ट लेस देन का साइन, और बाज़ बुक में वो क्या करता है कि वो लेस देन के साथ इक्वलिटी का भी उसने साइन यूज़ किया हुआ है, तो आप ये भी ना परेशान हो। और साथ में जो मेन चीज़ है वो है GCD, ये असल में है, ये हमारे पास इस ग्रुप की डेफिनेशन है। या बाज़ बुक में वो इस तरह भी लिख देता है, UN इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n
एंड रिलेटिव प्राइम टू एन। ठीक है, तो अब मेन चीज़ तो हमने डिफ़ाइन कर लिया। यहाँ पर जो हमें हर चीज़ में मसला होता है, ऑपरेशन यहाँ पर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। यहाँ पर जो आपने बाइनरी ऑपरेशन होगा या आप खाली ऑपरेशन कह लें, वो हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एन। ये हमारे पास ऑपरेशन होगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एन है तो हमारे पास ऑपरेशन क्या होगा बताएं, ये वाला। अगर एन की जगह मैं ले लेता हूँ 5 ले लेता हूँ तो हमारे पास ऑपरेशन क्या होगा, ये वाला। अगर मैं एन की जगह ले लेता हूँ 10 ले लेता हूँ तो ऑपरेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, जहाँ पर ये 10 आ जाएगा। अगर मैं एन की जगह 12 ले लेता हूँ तो हमारे पास ऑपरेशन क्या बन जाएगा, ये वाला। और बाद बुक में एक और भी है कि मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं यूज़ करते, डॉट का करते हैं। इस तरह ये मैं डॉट लगा देता हूँ, ये 12 दो, ये तो आपको शुरू से ही पता है कि हम डॉट ग्रुप 3 में यूज़ करते हैं। तो आपको एक एग्जांपल करते हैं तो इससे आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल जो मैं अब लेने लगा हूँ वो मेरे पास है ये U12। तो आपने देख लिया कि इसका प्राइम होना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें किस तरह के एलिमेंट आएंगे, वो वाले एलिमेंट इसका मतलब भी क्या होता है, वो वाले नंबर जिनका 12 के साथ GCD लें तो वो 1 आए। तो क्या हो सकता है, एक तो आपको GCD की डेफिनेशन आती होगी, नंबर थ्योरी में अच्छी तरह की हुई है और रियल एनालिसिस में भी इसको अच्छी तरह करवाते हैं, तो ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 11 आ जाएगा। अब हमने इसको ग्रुप ये ग्रुप है, उसने खुद डेफिनेशन में बता दिया हुआ है। हम सिर्फ कंडीशन चेक करके और क्लियरिटी कर देंगे कि वाकई ये ग्रुप है। तो ऑपरेशन कौन सा होगा, मैंने आपको बताया था ये 12 है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से हम काम करेंगे UN में, एडिशन के रिस्पेक्ट से नहीं। तो ऑपरेशन जो होगा वो ये वाला होगा, या आप ये वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादातर ये वाला यूज़ करूँगा, ईजी है। अब ये हमारे पास एक ग्रुप है कहते हैं, तो मैं चेक कर देता हूँ एक मिनट। मैं चलें अब मैं आपको ये चेक करके बता देता हूँ कि ये हमारे पास ग्रुप है या नहीं है। तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, 1, 5, 7 और ये 11। और ऑपरेशन जो हमारे पास होगा वो हमारे पास ये डॉट और ये हमारे पास, इसे क्या हम कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉडल 12। तो इसके लिए आप वही कैलस टेबल बना लें, यहाँ पर आप ऑपरेशन लिख दें और 1, 5 ये 7 और ये 11, 1 ये 5 यहाँ पर ये 7 और ये 11 आ गया। तो अब आप इनको कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। 1 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1, 5 ये 7 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा, 5। और जब 5 को 5 के साथ करेंगे ये देखें इस तरह होगा, तो ये मेरे पास क्या आएगा, 25। हम 25 तो लिख नहीं सकते, हमें तो वैल्यू 12 से कम वाली चाहिए। तो अब क्या करेंगे, 25 को 12 पर करेंगे तो ये हमारे पास 24 और रिमाइंडर क्या है 1। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर होता है हम वो वाला लिखते हैं। इसी तरह आप जब 5 को 7 के साथ करेंगे, 7 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 35। 35 को हम लिख नहीं सकते, तो अब 35 को हम 12 के साथ करेंगे डिवाइड, तो 12 को जब 3 तो ये 36 आ जाएगा, 2 पर ही करेंगे 24 और ये हमारे पास आ जाएगा 6 और ये हमारे पास 11 आ जाएगा। बाकी आप खुद कर लीजिएगा, ये हमारे पास कैसे मल्टीप्लाई, मैंने आपको 2 की करके बता दिया, तो आप बाकी खुद देख लीजिएगा। यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 11, यहाँ पर 7, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1। एक तो आप जो क्लियर ला है वो यहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है कि जब भी हमने दो नंबरों को इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 के रिस्पेक्ट ऑपरेट किया तो हमारे पास जो वापस एलिमेंट आ रहे हैं वो इसी साइड में है। तो इसका मतलब है जो क्लियर ला है वो हमारे पास होल्ड कर रहा है। एसोसिएटिव ला, तो क्लियर ला आप कह लेंगे कि फ्रॉम अबाउट टेबल इट इज़ क्लियर डेट क्लियर ला होल्ड इन U12। फिर उसके बाद आप देखेंगे एसोसिएटिव ला। एसोसिएटिव ला के लिए क्या करना पड़ेगा कि फॉर ऑल ABC, तो ऑपरेशन आपको पता ही है कैसे आपने लगाना, अपना ऑलरेडी 2-3 मैंने एग्जांपल करवा दी हुई है कि ये A होगा, फिर ऑपरेशन, फिर ये B होगा, फिर ये ऑपरेशन, ये C होगा, फिर इसी तरह राइट साइड पे भी हम करेंगे। ये हमारे पास 12 आ जाएगा और ब्रैकेट ये B और ये 12 और ये C। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एसोसिएटिव ला होल्ड कर जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो बारी आती है वो आइडेंटिटी की होती है। आइडेंटिटी यहाँ पर 1 का काम कर रही है, क्योंकि जब भी हमने किसी एलिमेंट को 1 के साथ ऑपरेट किया वो एलिमेंट वो वैसे का वैसे आ गया जब हमने इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से काम किया। तो आइडेंटिटी आप कह सकते हैं कि वो हमारे पास यहाँ पर 1 है। अब इन्वर्स कैसे मालूम करेंगे, मैंने आपको बार बार बताया, हमने एक इन्वर्स मालूम करने का तरीका वो ZN में किया था।
ये वाला कि किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स मालूम करना हो, ए ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, तो ए का इन्वर्स हमारे पास n माइनस वन होगा। ये सिर्फ उस वक्त था जब हम अंडर एडिशन मॉडल n बात कर रहे थे, और जेड एन हमारे पास क्या था, 0 1 2 ये था। इसके अलावा ये मेथड कहीं नहीं अप्लाई होता। बाकी हम इन्वर्स वैसे ही चेक करेंगे जिस तरह हम कैलस टेबल से चेक करते हैं, तो बहुत ईजी है, ये तो कोई मसला नहीं है। ये देखें 1 है, तो 1 का इन्वर्स क्या होगा, 1 के सामने वाली रो में आइडेंटिटी यहाँ पर है, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट, इसका क्या होगा, इन्वर्स। ये 5 है, तो 5 का इन्वर्स क्या होगा, सामने देखें आइडेंटिटी यहाँ पर है, सबसे ऊपर जाएँ तो ये हमारे पास इन्वर्स। 7 है, तो 7 के सामने देखें यहाँ पर आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी के 7 का इन्वर्स 7 हो जाएगा। फिर 11 का इन्वर्स यहाँ पर आइडेंटिटी है, सबसे ऊपर जाएँ तो 11 का इन्वर्स 11। देखें यहाँ पर चारों एलिमेंट ऐसे मिल गए हैं जो अपना इन्वर्स उनका वो खुद ही है। 1 का इन्वर्स 1, 5 का इन्वर्स 5, 7 का इन्वर्स 7, 11 का इन्वर्स 11, और हर एलिमेंट का जब हमने इन्वर्स लिया वो देखें वापस U12 में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक ग्रुप है, और ये हमारे पास एक अबेलियन ग्रुप भी होता है। U12 है, तो आप यहाँ पर लिख दें ऑपरेशन कौन सा है, ये वाला, इज़ एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, आपको आई होप इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। आप एन को कुछ भी ले लें, प्राइम ले लें, वो प्राइम ना हो तो वो हमारे पास ग्रुप बनाएगा। कौन सा ऑपरेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ एन। यहाँ पर 12 है तो हमने मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 12 लिया, और ये हमारे पास एक ग्रुप बनाएगा, और ये हमारे पास एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा। तो हमने जो ये नॉन ज़ीरो रेसिड्यू क्लासेज और उसके बाद रेसिड्यू क्लासेस के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। बाकी इनफाइनाइट एग्जाम्पल बुक्स में मौजूद हैं, आपके पास नोट्स भी होंगे, वहाँ पर भी मौजूद है, आप वहाँ से कर सकते हैं।